महंगाई घटे और आमदनी बढ़े, ये नॉर्मल व्यक्ति का मुनाफा है। अब महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, मुनाफा गया पहाड़ में। तो जब कंपनी में हम ड्यूटी करने जाएं तो हमें 7-8 हज़ार से ज़्यादा मिल नहीं रहे। अब बताओ आप ही, एक बंदा कमरा लेके 3,000 रुपए का क्या बचाएगा। आदमी निकम्मा बनना चाहता है। रोजगार रोजगार क्या रोजगार, रोजगार तो वही है, कमाना चाहेगा तब तो। सुनिए निर्मला जी, बजट 2024-25 आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगी। ये अंतरिम बजट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार अपनी मंशा बताएगी कि अगर सरकार बन गई लोकसभा चुनाव के बाद तो कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे या योजनाओं पे वो काम करने वाली है। तो आइए जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बजट से क्या उम्मीदें बनाए बैठी हुई हैं। आप देख रहे हैं एबीपी पैसा लाइव, मैं हूँ शुभांश खन्ना। और हाँ, सुनिए निर्मला जी, तो आप सरकार से किस तरीके की योजनाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बजट में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके लिए ये साल चलाना बहुत आसान हो जाएगा? देखो भाई, बजट पहली बात तो हमारे समझ में आता नहीं। बस ये है कि ये कुछ आंकड़ा तैयार करते हैं कि इतना इनको देना है, उतना उसमें लगाना है, उतना उसमें लगाना है। तो जो ये करेंगे वो सही करेंगे, बस मैं तो यही कहूँगा। हमारे लिए सरकार सही है, सरकार सही है, एक नंबर सरकार। हम तो जिंदगी भर चाहेंगे कि हमको मोदी जी और योगी जी सरकार चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ रही है भैया, क्या 100 से पार कर गई। 100 से पार कर गई, डीजल भी पार हो गया 100 से। सब चीज़ पे महंगाई होती जा रही है उतनी। अब जी बताओ, मजदूर आदमी हमें कंपनी में तो ना हमारा हिसाब किताब डंडे खा रहे हैं यहाँ पे। और जब कंपनी में हम ड्यूटी करने जाएं तो हमें 7-8 हज़ार से ज़्यादा मिल नहीं रहे। अब बताओ आप ही, एक बंदा कमरा लेके 3,000 रुपए का क्या बचाएगा। महंगाई कम कर दे सरकार तो जीवन आसान होगा। महंगाई बता, अभी बहुत ज्यादा महंगाई है आटा दाल के बारे में जी, हर चीज पे महंगाई कर दी है सरकार ने। अच्छा, महंगाई बढ़ गई है क्या? लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है, कहाँ महंगाई बढ़ी है। आदमी निकम्मा बनना चाहता है। रोजगार रोजगार क्या रोजगार, रोजगार तो वही है, कमाना चाहेगा तब तो। अरे कौन सबको मिलेगा, कौन मेरे को भी मिलेगा, मांग करेंगे उसके लिए। तो वही तो कह रहे, क्या मांग करोगे, क्या मांगोगे? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्या मांगोगे? अरे यार, कौन देंगे सुविधा, कौन सुविधा सबको मिलेगा, कौन कैसी सुविधाएं चाहिए? बिजनेस के लिए। 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक मरीज पड़ा हुआ था रोड पे। हाँ, उसको कोई सुनिंदा है, वो तो हम 4-5 बंदे थे, उठा के कैसे भी करके सरकारी हॉस्पिटल ले गया। साला पुलिस वाला हमको ही हाथ पकड़ लिया। 2 दिन के बाद छोड़ के आया हम। ऑटो चलाते हैं ना आप? ऑटो चलाते हैं। प्लस दिन का कितना कमाते हैं? 1,000 रुपए कमा लेते हैं। 1,000 रुपए? महीने का 30,000? 500 रुपए मालिक को देना पड़ता है, 15,000 रुपए उनके महीने का, 15,000 रुपए सीएनजी महीने का। अच्छा, हाँ जी। 15,000 रुपए सीएनजी में चला गया, 15,000 रुपए मालिक को दे तो आप पे बचा क्या फिर? वही तो फिर दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि हम लोग को कुछ नहीं बच रहा, हम लोग कुछ मिल नहीं गया। कितने मेहनत करने के बाद हम लोग जेब में नहीं पता तो बेकार है ना ऐसा काम करना। तो महंगाई लोग कह रहे हैं बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल सब बहुत महंगा हो रहा है। हाँ जी बहुत। एक बार गाड़ी पहले से 500 का पत्ता ही जाता है वहाँ पे, और 500 रुपए से नीचे कोई सीएनजी भरती नहीं है वहाँ पे। तो आप कह रहे हैं सीएनजी सस्ती हो जाए? तो सीएनजी भी सस्ती हो जाए, रोड पे लोग बाग भी ठीक ठाक हो जाए, ट्रैफिक वाले भी ठीक हो जाए, और रोड पे जितने भिखारी लोग सोते हैं, मांगते खाते, वो लोग भी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कितने बच्चे हैं आपके? मान लेते हैं 3-4 बच्चे हैं। मान लेते हैं 3-4 बच्चे, याद नहीं है? हाँ, 3-4 बच्चे हैं। हाँ, 3-4 बच्चे। सबके बाद नौकरी और सब पढ़ाई लिखाई है सबकी? सबकी पढ़ाई लिखाई तो नहीं है, मान लेते थोड़ा बहुत वो पढ़ाई लिखाई जो पढ़ने लायक है वो पढ़ता है, बाकी घर पर रहता है, घर पर अपने परिवार। तो उनके लिए नौकरी की आपकी मांग नहीं है सरकार से कि नौकरी में? सरकार से नौकरी तो मांग छोड़, कितनी बार दरखास्त दिया, कितना बार इंटरव्यू में गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा है। अब जैसे कि हमने अपने लड़का को दुख सुख सह करके, तकलीफ सह करके BA करवाए, MA में एडमिशन करवाए, इधर वैकेंसी निकल रहा है उसमें भी भरे, लेकिन नहीं हो रहा है। नौकरी नहीं मिल पा नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या खाएगा, क्या करेगा। तो आप सरकार से मांग रहे हैं कि वो स्किल्ड भी दे, मतलब कला भी सिखाए और नौकरी भी दे? नौकरी भी दे। हाँ, ये तो कहना सरकार से जरूरी है। मांग नहीं करेंगे तो फिर किससे कहेंगे। घर वर है आपका? आए, घर वर है? अच्छा, घर है, टूटा फूटा हुआ है, उतना अच्छा तो नहीं है। तो अच्छे घर की उम्मीद नहीं है आपको कि सरकार ऐसी कोई योजना लाए जिससे तो आपको सरकार अच्छा योजना देगा तब ना, हमको मिलेगा तब ना। मतलब आज तक योजना पहुंची नहीं पा रही है? हाँ, मंदी तो बहुत है। मंदी बहुत है। एक्चुअली मंदी का कारण ही है ना, खरीद बेचवाल ज़्यादा है, खरीदार कम है। कंपटीशन ज़्यादा है, देख लिया साथ में कितनी दुकान है।
जो चीज़ हम 200 को बेचते थे 100 को बेचना पड़ता कंपटीशन। तो महंगाई बढ़ रही है सब कह रहे हैं, तो अब महंगाई सही है कि आपके हिसाब से ही बढ़ गई है? कहाँ है महंगाई? नहीं है महंगाई। ये जहन में जो घुस रहा है ना, इसको निकाल के फेंक दो, महंगाई खत्म। और ऐसा तुमसे अगर निर्मला जी पूछे हैं कि ऐसा क्या मैं करूं कि तुम्हारा ज़िंदगी आसान हो जाए, तुम क्या बोलोगे? क्या बोलना चाहोगे जो निर्मला जी सुन रही हैं तुम्हें? निर्मला जी वित्त मंत्री जो है हमारी, तो बस जी थोड़ी महंगाई कम हो जाए, हम तो यही चाहते हैं जी। नौकरी वोकरी नहीं मांगोगे अपने? हाँ नौकरी तो मांगेंगे, नौकरी मिल जाए अच्छी बात है। बस यही कहेंगे सर कि घर की गृहस्थी के सामान पे महंगाई कम कीजिए, जिससे हमारा बजट नॉर्मल में आ जाएगा। अपने के लिए क्या मांगना है, जो गरीब जनता है उनके लिए रोजगार मिल जाए, और क्या मांगना है सर? महंगाई थोड़ी कम हो जाए, और क्या करना है सर? हम उन सब किसी को नहीं जानते हैं, बस हम मोदी जी योगी जी को जानते हैं बस।